हेलो, आज हम देखेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 50 से 60 साल के फीमेल के लिए। तो इसमें हम देखेंगे डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस, जैसे मील्स यानी कितनी फ्रीक्वेंसी में आपको खाने लेने चाहिए। तो 4 बार पर डे लेना चाहिए, ठीक है। कैलोरीज जो आपको चाहिए 1800 से 2000 किलो कैलोरी चाहिए। फाइबर 30 ग्राम से ज़्यादा ही चाहिए, ठीक है। प्रोटीन 65 से 75 ग्राम के करीब चाहिए। एंड किस जगह पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस एज में। कॉग्निटिव फंक्शन जैसे कि मेमोरी, लैंग्वेज, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, उन चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है। बोन डेंसिटी, हड्डियों से रिलेटेड, हार्ट हेल्थ, ठीक है, हृदय रोग रिलेटेड, फिर हार्मोनल बैलेंस है। अब बात करते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जिसे डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि आपको लेने चाहिए डेली बेसिस पे। तो इसकी देखेंगे डेली के डोजेस क्या हैं, फिर इनका काम क्या है और कहाँ कहाँ से आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ओमेगा 3 पर डे की रिक्वायरमेंट है 500 मिलीग्राम, ठीक है। और काम क्या करता है, तो ये ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं ना, उन चीज़ों से फाइट करने में मदद करता है, ठीक है। जो आपको मिल जाएगा अखरोट से, ठीक है। एंड 1 टीस्पून अगर आप फ्लैक्सीड ले रहे हो वहाँ से भी मिल जाएगा आपको, यानी जो तीसी के बीज आते हैं। फिर विटामिन डी 1000 से 2000 आयु चाहिए। एंड ये कोग्निटिव डिक्लाइन को प्रिवेंट करते हैं। कोग्निटिव डिक्लाइन क्या होता है, मैंने अभी बोला, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, लैंग्वेज से, अटेंशन से, ऐसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, उनको रिड्यूस करने में मदद करता है अपना विटामिन डी। और ये आपको मिल जाएगा 20 मिनट के सूर्य के एक्सपोजर से। फिर देखते हैं कैल्शियम प्लस K2 का कॉम्बो। कैल्शियम होगा 1200 मिलीग्राम एंड K2 होगा 100 माइक्रोग्राम। और इनका काम क्या होता है, बोन प्रोटेक्शन, यानी आपके हड्डियों को हेल्दी रखने में मदद करता है, ठीक है। जो आपको मिल जाएगा 300 ml अगर फोर्टिफाइड मिल्क ले रहे हो डाइट में, तो उससे आपकी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। फिर B12 चाहिए आपको 2.4 माइक्रोग्राम, जो ब्रेन फॉग एंड मेंटल कन्फ्यूजन जो होते हैं उन चीज़ों से दूर रखता है। ये आपको मिलेगा 2 अंडे अगर आप पर डे ले रहे हो वहाँ से हो जाएगा। एंड फोर्टिफाइड फूड से आपको B12 प्रॉपर मिल जाएगी। मैग्नीशियम चाहिए आपको 320 मिलीग्राम, जो इम्प्रूव्स करता है स्लीप को एंड कॉग्निटिव फंक्शंस को। जो आपको मिलेगा 1 टेबल स्पून अगर आप कद्दू का बीज ले रहे हो पर डे। मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा उससे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट्स बात शेयर कर देता हूँ। तो आपको एनुअली यानी हर साल पर B12, D3 एंड बोन डेंसिटी की चेकअप कराते रहनी चाहिए। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो सेल्फ प्रिस्क्राइब आयरन ना लें, मतलब खुद से आयरन की सप्लीमेंट ना लें। हमेशा पहले ब्लड टेस्ट कराओ, ठीक है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट लो, उसके बाद ही किसी प्रकार के सप्लीमेंट स्टार्ट करो डाइट में लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने आयरन एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लिया तो वो डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ा देता है। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्दर कुछ टिप्स की बात कर लेता हूँ, जिससे ब्रेन को इन्हांस करने के लिए। तो आपको वॉलनट्स ले लेनी चाहिए, ठीक है, अखरोट जिसमें ओमेगा 3 होता है, तो 4 हाफ्स, ठीक है, आप पर डे ले सकते हो। फिर बेरीज हाफ कप ले सकते हो, जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो आते हैं वो ले सकते हो, 1 कप जो कि कुकड हो, ठीक है। टर्मरिक ले सकते हो ½ टी स्पून, ठीक है, कुकिंग में। एंड सीड्स ले सकते हो, जैसे कि 1 टेबल स्पून कद्दू का बीज, ठीक है। एंड सूर्यमुखी जो सनफ्लावर सीड आती है ना, वो ले सकते हो, क्योंकि सनफ्लावर की जो सीड होती है ना, वो रिच होती है जिंक एंड मैग्नीशियम में। तो आपको ये जिंक और मैग्नीशियम सनफ्लावर सीड से प्रॉपर मिल जाएगी। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो ट्रांस फैट हो गया, जैसे फ्राइड स्नैक्स जो आप मार्केट में लेते हो, बाहर खाते हो, इन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। साथ में मार्जरीन एंड एडेड शुगर भी अवॉइड करनी चाहिए। आपको मैक्स टू मैक्स कोशिश करनी कि आप मैक्सिमम 25 ग्राम लो, ठीक है, इससे ज़्यादा ना लो डाइट में एडेड शुगर, ओके। एंड प्रोसेस्ड मीट भी अवॉइड करनी है, ठीक है, जैसे सॉसेज, बैकन, क्योंकि इनमें नाइट्रेट्स होते हैं जो कि कॉग्निटिव फंक्शंस को डिक्लाइन करती है। एंड एक्सेसिव साल्ट भी नहीं लेनी है, क्योंकि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स कर, तो आपको मैक्सिमम 5 ग्राम पर डे लेनी है, ठीक है। इसकी जगह पे आप क्या करो, हर्ब्स यूज़ कर लो, स्पाइसेस यूज़ कर लो। एंड क्या क्या लाइफस्टाइल है,
जो आपको चेंजेस करनी चाहिए हेल्दी बॉडी अटेन करने के लिए, जो कि नॉन निगोशिएबल है, यानी आपको कंपलसरी करनी चाहिए। सो मूवमेंट 30 मिनट का आपको वॉक करना चाहिए, साथ में योगा भी कर सकते हो। एंड योगा मैं रिकमेंड करूँगा 5 बार करो, ठीक है, एक हफ्ते में, जो कि स्ट्रेस से भी रिलीव करता है। स्लीप आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए, जो मेमोरी रिटेंशन में हेल्प करता है। एंड स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप 15 मिनट्स का कोई पजल्स गेम 15 मिनट्स का कोई पजल्स खेल सकते हो, ठीक है, रीड कर सकते हो कोई चीज़, ओके। एंड 10 मिनट का मेडिटेशन भी कर सकते हो, जो कि कोर्टिसोल लेवल को डिक्रीज़ करता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो हमारी बॉडी क्या करती है, कोर्टिसोल बनाती है, एंड कोर्टिसोल क्या करता है, हिप्पोकैम्पस को श्रिंक करता है। सो ओवरऑल देखें तो आपको जो मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, वो स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होती हैं। मेनोपॉज प्रो टिप्स, यानी हॉट फ्लैशेज जो होती है ना, बॉडी की टेम्परेचर राइज अप कर जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन डिक्रीज़ कर रहा होता है इस एज में, तो बोन लॉस होते हैं, यानी ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायतें आती हैं, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो आप डाइट में क्या करो, 300 मिलीग्राम का कैल्शियम पर मील लो। आप कोशिश करो कि ऐसा डाइट लो जिसमें 300 मिलीग्राम का कैल्शियम मिले पर मील, ठीक है, एक बार में नहीं लेना है इसको, ठीक है, पर मील के हिसाब से लेनी है। एंड ब्रेन फॉग यानी मेंटल कन्फ्यूजन अगर हो रहे हैं तो आप ब्रेन फॉग यानी मेंटल रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको डाइट में B12 भी लेनी चाहिए, विटामिन सी भी लेनी चाहिए। एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो B12 फूड ले रहे हो, जैसे अंडा हो गया, तो इसमें और विटामिन सी यानी लेमन्स वाटर है, इनमें 2 घंटे से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, दोनों साथ नहीं। क्योंकि जो विटामिन सी है वो केमिकली अल्टर कर सकता है B12 को, ठीक है, या फिर डिग्रेड कर सकता है, जिसके वजह से B12 की अब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में नहीं होगी। फिर देख लेते हैं कुछ क्रिटिकल मॉडिफिकेशंस जो आपकी एज में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डायबिटीज़। सो अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि जो राइस है उसको रिप्लेस कर दो बैरलेस से, किनोवा से, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप जो डाइट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, ठीक है, उसको अलोन ना लो, ठीक है, उसको प्रोटीन या फिर फैट के साथ पेयर करके लो, जिसकी वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो स्पाइक पे। एंड हाइपरटेंशन, तो इसके लिए आप मैक्स टू मैक्स 3 ग्राम साल्ट पर डे लो, ठीक है, इससे ज़्यादा ना लो। एंड डाइट में पोटासियम इंक्रीज़ कर दो, जो आपको मिलेगा बनाना से एंड कोकोनट वाटर से। ऑस्टियोपोरोसिस, इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि आप इस एज में हो जहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सारी हार्मोन डिक्लाइन करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप डाइट में ऐड करिए 100 ग्राम पनीर या फिर टोफू डेली। एंड विटामिन डी की सब, क्योंकि भी जो विटामिन डी है ना, वो कैल्शियम्स की अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एंड कैल्शियम बहुत ज़्यादा प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए। एंड अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आप डाइट में डबल कर दीजिए हल्दी को और अदरक को, ठीक। एंड आपको डाइट में अवॉइड करनी चाहिए नाइट शेड्स को, जो कि हाईली न्यूट्रिएंट डेंस होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो ट्रिगर होता है। एंड नाइट शेड्स फ्रूट्स इंक्लूड्स करता है, टमाटर को एंड बैगन को। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अपने डाइट अगर आप अपने आर्थराइटिस की बीमारी को मेंटेन करना चाहते हो। ओके, थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।